नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर हमारा कोई पेट एनिमल मर जाता है, तो क्या हमें दूसरा पेट एनिमल पाल लेना चाहिए कि नहीं? बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि उनके पेट एनिमल अक्सर मर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका पेट एनिमल चाहे डॉग है, चाहे कैट है, चाहे पैरट है या कोई भी पशु है, गाय है, बकरी है, कोई भी आपने अपने घर में पाल रखा है और वो वक़्त से पहले मर रहे हैं, बुरी अवस्था में मर रहे हैं, मरने से पहले ट्रॉमाटाइज़ हो रहे हैं, डर रहे हैं। उनके मरने से पहले के इवेंट्स को आप नोट कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए उनको कि क्या वो और याद कीजिए कि किस तरह उनकी मृत्यु हुई थी। क्या वो बीमारी से मरे थे? क्या वो अचानक ही मरे थे? क्या वो किसी त्योहार वाले दिन मरे थे या अमावस्या पे मरे थे? या मरने से कुछ महीनों पहले या हफ़्तों पहले अजीब बिहेव कर रहे थे या कुछ उन्हें देख के डर लग रहा था। कोई भी अगर ऐसी अवस्था है जो कि आपको गले से नहीं उतर रही, जो आपको नॉर्मल नहीं लग रही, तो क्लियर कट साइन है आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे केस में आपको दूसरा पेट एनिमल बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। जो मर गया वो उसने बलिदान दिया है आपके लिए। अक्सर जो जानवर होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है या कोई भी जानवर है, ये भूत-प्रेतों को सेंस कर लेते हैं, पारलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं। तो जब उन्हें देख सकते हैं तो उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और ये जो एनर्जीज़ होती हैं ह्यूमन्स के साथ-साथ एनिमल्स पे भी अटैक करती हैं, क्योंकि एनिमल्स और भी ज़्यादा लाचार होते हैं। घोड़े हो गए, बकरी हो गई, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कोई भी आप यू नेम इट, कोई सा भी जानवर हो, ये इन एनर्जीज़ को सेंस कर लेते हैं। इसमें घोड़े की अगर हम बात करें, हम पक्षियों की बात करें, बटरफ्लाइज़ की बात करें, डॉग की बात करें, कैट की बात करें, ये बहुत ज़्यादा सेंस करती हैं और पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी जानवर हैं, वो इन शक्तियों को देख सकते हैं, इन्हें महसूस कर सकते हैं। और क्योंकि ये चीज़ें, ये एनर्जीज़ जो होती हैं, अगर ह्यूमन वर्ल्ड की हम बात करें, तो ह्यूमन वर्ल्ड में ज़्यादातर कुत्ता, बिल्ली ही पाले जाते हैं या अगर कोई गाँव की हम बात करें, तो भैंस हो गई, गाय हो गई या बकरी हो गई, वो पाली जाती है। तो अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है तो ऑब्वियसली वो पहले पेट एनिमल पे ही अटैक करेगी। ऐसे में पेट एनिमल डिफेंस करना की कोशिश करता है, अपने घरवालों को बचाने की कोशिश करता है, मालिक को बचाने की कोशिश करता है, जिस घर में रहता है उन फैमिली मेंबर्स को बचाने की कोशिश करता है। ये कह लीजिए कि अपना जो नमक उसने खाया है वो पूरा उसको अदा करके देता है और अपने मालिक पे आए हुए संकट को अपने ऊपर ले लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपका कोई भी एनिमल मरा है, एक केस आपसे शेयर करूँगा कि एक ही हमारे क्लाइंट थे, इनका डॉग मर गया था और मरने से पहले वो बहुत ज़्यादा भयभीत अवस्था में था, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था, रात भर जगा रहता था, पूरी रात भौंकता रहता था, हर वक़्त घूमता रहता था, अपने मालिक के आगे, बेड के आगे घूमता रहता था रात भर, मतलब चैन से नहीं बैठ पाता था और अचानक से उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उस डॉग के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ था। बेसिकली वो अटैक मालिक पे हुआ था, जो डॉग ने अपने ऊपर ले लिया और वक़्त से पहले चला गया। अब जैसे ही वो डॉग मरा, उसके उनका जो बच्चा था वो मायूस हो गया, उसने 2 दिन खाना नहीं खाया, तो माँ-बाप ने क्या किया, तुरंत जाके एक नया पेट उठा लाए, एक नया डॉग उठा लाए। वो डॉग बेचारा पप्पी, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले पूरा वयस्क डॉग था, वो नेगेटिविटी को नहीं झेल पाया, तो पप्पी कैसे झेलेगा? छोटा-सा पप्पी कुछ ही हफ्तों में बुखार होके मर गया। अब वो तीसरा डॉग लाने के चक्कर में थे, तो उनके फैमिली में कोई रिलेटिव थे, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, तो उनसे बात कराई। तब विज़न में देख के पता चला कि उनके घर पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ था, मारण क्रिया हुई हुई थी, जिसको डॉग ने अपने ऊपर ले लिया और फिर सेकंड डॉग पे भी उस चीज़ का अटैक हुआ, जो पप्पी था। तब मैंने उन्हें यही समझाया कि आप अपने घर में और पेट्स मत लाइए। इस बात को समझिए कि आप अपने बच्चे के उदास होने के कारण आप पेट्स को, जानवरों को गाजर-मूली समझ के, एक ऑब्जेक्ट समझ के, एक गिफ्ट समझ के आप उन्हें लेके आ रहे हो, आर्टिफ़ैक्ट समझ के लेके आ रहे हो, जो कि गलत है। जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है और जिसका प्रकोप इतना भारी है कि जानवर की मृत्यु हो रही है, तो आप और किसी दूसरे जानवर की जीवन को क्यों संकट में डाल रहे हो? आप सोचिए, आप खुद भूत-प्रेत नहीं देख सकते, तो आप इतना भयभीत होते हो। जो लोग देख सकते हैं, जो जीव देख सकते हैं, उनकी आप दशा सोचिए कैसी होगी कि वो उसको देख भी रहे हैं और उसका अटैक झेल भी रहे हैं और उसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। तो जानवर अपने घर में बिल्कुल मत पालिए अगर आपके घर में जानवर मर जाते हैं। ऐसे ही एक किसान ने थे, उनकी खेती-बाड़ी का काम था, उनके पास भैंसें थी और उनकी भैंसें अक्सर बीमार होके मर जाती थी। उनके यहाँ भी एक पड़ोसी ने टोटका कर रखा था।
जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब एक जेलसी के कारण जो है कर रखा था, वो उनका जो पड़ोसी था उसका भी भैंस का दूध वगैरह का काम था, तो उसने कर रखा था ताकि उनकी भैंसें ना बचें। तो कहीं न कहीं इस तरीके से लोग टोटके जानवरों पे भी कर देते हैं, व्यापार पे भी कर देते हैं और मारण क्रिया आउट ऑफ हेट एंड जेलसी भी कर देते हैं, जिसको जानवर अक्सर अपने ऊपर ले लेते हैं अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप जानवरों की बलि मत चढ़ाइए, घर की स्पिरिचुअल क्लींजिंग कीजिए, धुनी जलाइए हमारी अपने घर में ताकि आपके घर की शुद्धि हो सके और कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है वो ताकि घर से बाहर निकल सके। आप किसी नए जानवर को ले आएँगे, उसको भी जीने का हक है, आप उसकी बलि चढ़ा देंगे, वो नेगेटिव एनर्जी उसको भी नहीं छोड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको उसका पाप चढ़ेगा, उसकी मृत्यु का पाप चढ़ेगा। हालाँकि मारने वाली नेगेटिव एनर्जी है या वो लोग हैं जिन्होंने टोटका भेजा है, पर आपने जानते-बूझते अगर आप किसी जानवर को अपने घर में फिर से लाते हो और उसकी मृत्यु होती है, तो कहीं न कहीं आपको भी उसका पाप चढ़ेगा। तो इस चीज़ को मत ज़िद में रहिए, एक कुत्ता मरा दूसरा ले आए, तीसरा ले आए, चौथा ले आए, ये मत कीजिए। अपने घर में पेट्स लाना बंद कीजिए, घर को थॉरोली आप घर में हमारी धुनी कीजिए 6-7 महीने सुपर प्लैटिनम, घर के फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन पहनाइए और तब ऑब्ज़र्व कीजिए कि चीज़ें बदल रही हैं या नहीं बदल रही। क्योंकि अगर आप ऐसे ही जानवरों को लाते रहेंगे और वो मरते रहेंगे, तो वो आपके घर के लिए अशुभता लेके आएगा, दिक्कतें लेके आएगा। घर में जानवर का मरना भी बहुत अशुभ साइन होता है, जिससे नेगेटिव एनर्जीज़ प्रसन्न होती हैं। तो ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके घर का जो पेट एनिमल है, वो किस अवस्था में मर रहा है? क्या वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल वे में मर रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब और एबनॉर्मली बिहेव किया है उसने मरने से पहले, तो वो क्लियर कट साइन है नेगेटिव एनर्जी का। और वक़्त से पहले मर रहा है, कोई भी हेल्थ कंडीशन ना होते हुए मर रहा है या आपके घर में आने के बाद बहुत तेज़ी से बीमार हो रहा है, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी हो। हम यहाँ तक कि हमने बहुत लोगों के पेट्स के भी नारियल के उतारे करवाए और एकदम से उनके पेट्स की हेल्थ कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। क्योंकि पेट्स को लोग नज़र भी लगाते हैं, जो ब्लैक मैजिक किया है फैमिली मेंबर्स पे, वो पेट्स अपने ऊपर नेचुरली ले लेते हैं क्योंकि इनका प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होता है, ये अपने मालिक को बचाना चाहते हैं। इंसान नमक हरामी करता है, पर जो जानवर होता है, वो नमक का अदा करता है। नमक खाता है जितना उससे ज़्यादा का आपके लिए काम कर देता है, आपके लिए अपना जीवन निछावर कर देता है। तो एनिमल जो पेट है उसके प्रति आप इस चीज़ की वो रखिए इम्पोर्टेंस कि हमने और कोई पेट नहीं पालना अगर पेट आपके यहाँ मर रहा है और अगर पेट जीवित है, बीमार है तो उसके नारियल के उतारे कीजिए, नारियल हवन कुंड में जलाइए हमारे यहाँ से मँगा के और अगर वो मर गया उसके बाद आप और कोई पेट मत पालिए। तुरंत घर के फैमिली मेंबर्स को हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट बनाइए, घर में धुनी कीजिए सुपर प्लैटिनम ताकि घर की नेगेटिविटी दूर हो, घर में शुद्धि हो। आपको उसी टाइम कुछ ही टाइम में पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। सपनों में आपको आपका पेट भी दिख सकता है और ये भी दिख सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी ने जिसने उसे मारा है, वो भी आपको दिखाई दे सकती है। तो धुनी कहीं न कहीं आपको वो सारी दृश्य दिखा देगी सपनों में, जो वाक़ई में आपके पेट के साथ हुआ है और जो वाक़ई में आपके घर पे हो रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था इससे रिलेटेड उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए क्योंकि जो एनर्जीज़ आपके पेट को मार सकती हैं, आप सोचिए आपके ऊपर कितना वो अटैक कर सकती हैं। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेफगार्ड के लिए अपनी घर की क्लींजिंग ज़रूर कीजिए और अपने सभी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कीजिए लॉकेट से, ताकि कोई भी तरीके की ऊर्जा आपको वो नुकसान ना पहुँचा सके जो उसने आपके पेट को पहुँचाया है। आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। अगर आप धुनी लेना चाहते हैं या प्रोटेक्शन लॉकेट या मुझसे कंसल्टेशन लेके फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।